ज़्यादा सटोगे ना एक कंटाप देंगे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वह तकेशी का एक अलग मज़ा था कि वो जो लोग मस्ती कर रहे हैं वो मतलब वो अजीब ही लोग थे यार, मतलब बड़ो उसमें क्या है ना वो कुछ मतलब पढ़ी नहीं है, गिर रहे हैं पढ़ रहे हैं, दे डोंट केयर, दे आर जस्ट एंजॉयिंग एंड हैविंग अ ब्लास्ट। वही उस शो की खासियत थी कि किसी को जीतने की नहीं पड़ी। और वो मुझे अब तक नहीं पता, मैं बोलता भी हूँ कमेंट्री में, आप सुनिएगा कभी कि क्या हो रहा है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्या हो। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट शो, वो बहुत ही मज़ा आया। वही थी एक रिबेलियन की एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप तो यही करोगे, आप और कुछ क्यों करोगे। पर आई थिंक वो आइडिया था कि ऐसा क्यों है, मतलब ऐसे लोगों को क्यों लगता है, कैपेबिलिटीज़ है, मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ, यू नो। तो उल्टा रिबेलियन हो गया। अच्छा। ये तो नहीं करना है, मैं कुछ भी और करूँगी, ये नहीं करूँगी, बट घूम फिर के बात। Before it was called 15 minutes of fame. 15 minutes of fame. अभी आप हो गया कि something reels of fame. One reel of fame. हाँ। फिल्मों वगैरह में काम थोड़ा सा स्लो चल रहा था, तो थिएटर का सहारा एक बैकबोन था हम सब के लिए। हेलो एवरीवन, और कैसे हैं मेरे फिल्मी के चाहने वालों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्यार के बारे में। प्यार जो दो दिलों को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, परिवार को जोड़ता है, वो महलों का मोहताज नहीं होता है। तो आज हम भारत की इन्हीं खूबसूरत गलियों में जो एक खूबसूरत प्रेम कहानी है उस बारे में बात करने वाले हैं। और इसीलिए हमारे साथ है इन गलियों में ये फिल्म कास्ट है जावेद जाफरी सर, अवंतिका दसानी और विवान शाह। वेलकम टू फिल्मी। मेरा पहला सवाल जावेद जी आपसे ये है कि ये जो कहानी है, ये कहानी एक सोशल कॉज के बारे में भी है, एंटरटेनमेंट का भी इसमें थोड़ा तड़का है, सोशल मीडिया के बारे में भी है। क्या बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? नहीं, सब कुछ है, लेकिन ये ख़ास तौर से जो खूबसूरत प्यारी सी बात ये है कि दो सब्जी वाले उनकी कहानी है और यंग यूथ सब्जी वाले। आई डोंट थिंक ये इस तबके को हमने फिल्मों में देखा है जी, कि बाकायदा जो एक छोटी सी गली में सब्जी बेचते हैं, और दैट्स अनयूजुअल। और उनकी एक प्रेम कहानी है और दो गलियां हैं, और वो दो गलियों के बीच में एक चाय की टपरी है, छोटी सी दुकान है जो मिर्ज़ा चाचा चलाते हैं, जो मैं हूँ। और कई चीज़ों को आपने जो मेंशन किया है कि सोशल मीडिया, गलियों का इंटरनल एक रहन सहन, ज़बान, उनकी एकता, एंड फिर थोड़ा सा पॉलिटिक्स कि भाई वो किस तरह से खेलता है कुछ चीज़ों से अपने स्वार्थ के लिए। ये इन सब चीज़ों को कहानी में एक पिरोया गया बहुत खूबसूरती से, और बहुत प्यारी सी कहानी था। राइट। सोशल मीडिया पे के बारे में भी इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। आजकल सोशल मीडिया तो लोगों की लाइफ बदल देता है। एक दिन आप नॉर्मल इंसान हैं, आपकी एक वीडियो वायरल होगी एंड यू आर अ सुपरस्टार नेक्स्ट डे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सोशल मीडिया? हाँ, वही है। Before it was called 15 minutes of fame. 15 minutes of fame. अभी आप हो गया कि something reels of fame. One reel of fame. हाँ, so वो तो है, उससे झेलना पड़ेगा। अच्छाई भी है, बुराई भी है। सोशल मीडिया ऑन इट्स ओन इट कैन बी यूज्ड वेरी पॉजिटिवली, और बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। हम दोनों चेहरे देखते हैं सोशल मीडिया के। अवंतिका और विवान, आपने इस रोल के लिए कैसे तैयारी की, क्या बताना चाहेंगे? खास करके जो जिस मोहल्ले की जो कहानी है उसे समझने की कोशिश हमने की, और उसे अपनाने की कोशिश की, और उसे इनहैबिट करने की कोशिश की। और ये आई वुड से इंसानी दौर पर भी और कला के दौर के से भी काफ़ी कुछ हम दोनों को सीखने को मिला। आपने अपना डायलेक्ट चेंज किया है इसमें? डायलेक्ट चेंज किया, हाँ जी, और बहुत ही आपने भी एक दिलचस्प डायलेक्ट है ये, जो काफ़ी अलग है। हमने शायद नाटकों में ऐसा मैंने डायलेक्ट किया है, लेकिन फिल्म में पहली बार ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, केवल अपने कला के बारे में नहीं बल्कि ज़िंदगी के बारे में। आई थिंक वी लर्न लॉट अबाउट लाइफ व्हाइल प्लेइंग दीज कैरेक्टर्स। अवंतिका, ये जो एक छोटी गली की कहानी जो है, हमारे जो कैरेक्टर्स है, जिसने सर ने बोला कि दो सब्जी वालों की कहानी है, तो वो जगह की डायलेक्ट लाना हमारे कैरेक्टर्स के लिए, और एक छोटी फिल्म है, ऐसा कोई मतलब इतना प्रिपरेशन का इतना टाइम और ये सब नहीं मिला हमें। बट आई थिंक फिल्म के 1-2 हफ्ते पहले डायलेक्ट और लर्निंग के लिए 3 लोगों को स्पेसिफिकली क्रेडिट जाता है। एक हमारे नेपाल जी करके हमारे डायलेक्ट कोच थे, अविनाश सर ऑब्वियसली, और हमारी फिल्म के जो राइटर है पुनर्वासु, उनके साथ
डायलॉग्स और ये डायलेक्ट को एकदम सही करने का बहुत कोशिश की हम दोनों ने। और ये इम्पोर्टेंट रहा कि ये कैरिकेचर नहीं बने या कुछ ज़्यादा ऐसे लगे नहीं कि इसका मजाक उड़ा रहे या ऐसे कुछ हो रहा है, जो रियल लगे, ऑथेंटिक लगे। अरे इस मामले में तुम नौसिखी हो बे, ऐसी टाइप की चीजें जो बोली है, बहुत ही दिलचस्प बोली है, भाषा जो है, जो जुबान ट्रेलर है। में भी आपका एक पार्ट है, वी हैव सीन दैट। जी और बहुत ही एक्चुअली मैंने बिहारी डायलेक्ट किया था इसके पहले, और उसमें अंतर खोजना भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सफर रहा कि कई बार जो बिहारीपना अगर निकल आता था क्योंकि वो मसल वोकल मेमोरी में ऐसे बस गया है, तो उसे सुधारने में अविनाश सर ने बहुत मदद की और पुनर्वसु ने भी। आपका कुछ एक एग्जांपल हो जाए किस तरह से आपने डायलॉग याद है तुमको? एक कंटा क्योंकि ये काफी नॉर्मल लेमन लैंग्वेज है जो हम गलियों में सुनते हैं लिटरली, जो वर्नाक्यूलर जिसे बोलते हैं। हाँ जी, इसलिए तो माय लाइन हाँ, ज़्यादा तो बोलता हूँ मेरा क्या है कि ऐसा ज़्यादा सटोगे ना एक कंटा आप देंगे। वेरी नाइस। जब आप जैसे एक्टर्स ऐसे कोई किरदार निभाते हैं ऑनेस्टली, तो ऐसे हम जैसे लोग जो हैं जो फिल्म देखते हैं उन्हें लगता है कि हाँ ये हमारे जैसे ही है, इसलिए आई वांटेड यू गाइस टू प्ले दैट। सर आपको ट्रेलर देखे लगा ऐसा? बिल्कुल लगा। बिग और कॉम्प्लीमेंट। आप कहाँ से हो वैसे? मैं सर मिक्स हूँ, यानी कि मैं गुजरात में आई वाज बोर्न, देन महाराष्ट्र में मैं ब्रॉट अप हुई हूँ, और मैं आई बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 8 इयर्स। ओके। बट मैं हूँ सिंधी। अच्छा, ना मैं गुजराती हूँ ना मैं महाराष्ट्र हूँ, कुछ नहीं, मैं सिंधी हूँ। अच्छा, ॾाढो सुठो। डाडो सुटो। सर आपने शायर का रोल किया है उसमें, कोई शायरी आपकी हम सुनना चाहेंगे? इब्ने रुश्द करके एक फिलोसोफर शायर भी थे कि एक ये जहाँ एक वो जहाँ, दो जहाँ के दरमियाँ बस फासला है एक सांस का, जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। तो इट वाज समथिंग विच माय फादर लाइक, तो उन्हें पसंद था, तो मुझे कुछ याद है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। क्या बात है। मतलब पता नहीं आप समझ में तो हाँ। परवाज मतलब फ्लाइट। जी। तो दिल से जो आवाज़ निकली असर रखती है, उसके पर नहीं होते हैं लेकिन उड़ने की ताकत रखती है। क्या बात। दिल से जो बात निकलती है। जावेद सर, हम मिलेनियल्स से आते हैं, यानी कि 97 90s के जो है वो मिलेनियल्स हैं। जी। बूगी वूगी तकेशिस कासिल जो है इसके बहुत बड़े फैन रह चुके हैं हम आज तक। और ये दो शोज में से अगर आपको कोई एक शो चुनना हो, which show is your much favorite, what will you say? नहीं देखिए, बूगी रियल पीपल से जुड़ा हुआ है, तकेशी कासिल किसी को देख के उन पे कमेंट्री कर रहे हैं जी। तो ऑब्वियसली जो रियल लोगों से जुड़ा हुआ है, आपके सामने है, वो बातचीत हो रही है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तकेशी का एक अलग मज़ा था कि वो जो लोग मस्ती कर रहे हैं वो मतलब वो अजीब ही लोग थे यार, मतलब क्या आपने देखा है वो? Of course. Are you guys fan Of of course. that show? Because I am Crazy about the a show. big fan of that show. या बट उसमें क्या है ना, वो अरे कुछ मतलब पढ़ी नहीं है, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दे डोंट केयर, दे आर जस्ट एंजॉयिंग एंड हैविंग अ ब्लास्ट। वही उस शो की खासियत थी कि किसी को जीतने की नहीं पड़ी, और वो मुझे अब तक नहीं पता, मैं बोलता भी हूँ कमेंट्री में, आप सुनिएगा कभी कि क्या हो रहा है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या हो। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट शो, वो बहुत ही मजा आया उसमें। अच्छा, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो? मैं बिज़नेस पढ़ने गई थी, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग। मैं वापस आई, मैंने कॉर्पोरेट स्पेस में काम किया, पर मैं आई थिंक हमेशा से वो थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा परफॉर्मेंस का कीड़ा था, एंड वही थी एक रिबेलियन की एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप तो यही करोगे, आप और कुछ क्यों करोगे। पर आई थिंक वो आइडिया था कि ऐसा क्यों है, मतलब ऐसे लोगों को क्यों लगता है, कैपेबिलिटीज़ है, मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ, यू नो। तो उल्टा रिबेलियन हो गया। अच्छा। ये तो नहीं करना है, मैं कुछ भी और करूँगी, नहीं करूँगी, बट घूम फिर के भागी। अब जब आपकी एक फिल्म बन रही है तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किल हुई यहाँ तक पहुँचने में, ट्रेनिंग करने में, प्रिपेयर करने में? Is it easy, hard? What would you say? There's a lot of work and I think that people, लोगों को लगता है कि मतलब आपको ऐसे ही मिल जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में नहीं रहा है, आई श्योर विवान के एक्सपीरियंस में भी नहीं रहा है। एंड बहुत सारे ऑडिशंस थे, बहुत रिजेक्शंस देखे हैं हमने, एंड मिथ्या के बाद ये मेरी नेक्स्ट रिलीज़ है, तो आई एम
I'm very excited and I hope people get to see कि हमें ये काम बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत एफर्ट डालते हैं and that's why we're here. ओके एब्सोल्युटली या दैट देयर इज इंटरिम पीरियड्स में कई बार वेटिंग पीरियड होता है और हमेशा से मेरा मानना रहा है कि आप जो अपने स्पेयर टाइम में करते हो वो it really determines who you are, and hence I think it's very important for people in our profession to perhaps have hobbies and pursuits and interests. वो ज़रूर एक sort of stability और एक meaning देता है. मुझे बहुत मीनिंग मिला है इससे लाइफ में. थिएटर खास करके हमारे परिवार में भी ज़्यादातर मेरे पेरेंट्स के भी टाइम में और मेरे टाइम में भी अगर फिल्मों वगैरह में काम थोड़ा सा स्लो चल रहा था तो थिएटर का सहारा एक बैकबोन था हम सब के लिए थिएटर. तो एक एक्टर की ज़िंदगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है उस अनप्रेडिक्टेबल अप्स एंड डाउन्स. और एक फैज साहब का एक बहुत खूबसूरत नज़म है कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, गम की शाम लंबी है मगर शाम ही तो है. क्या बात है. तो one has to be Sufi in this business, sometimes I feel as if there's because there's all kinds of ups and downs and नसीर साहब ने आपको कुछ तो ट्रेनिंग दी होगी. जी जरूर बहुत. इनफैक्ट उनका जो इमेजिनेशन वर्कशॉप है, एक जो इमेजिनेशन एक्सरसाइज करते हैं खास करके वो, क्योंकि दो किरदार जो हम प्ले कर रहे हैं वो हमारे तजुर्बे के बाहर है. आई गेस कल्पना की ज़रूरत पड़ती है, इंसानियत की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जर्वेशन की, समझ की, सोच विचार की. तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट माय फादर रियली स्ट्रेसेस इन हिज एक्टिंग थियोरी बिकॉज ही इज आल्सो एन एक्टिंग टीचर. क्या बात है. ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म. बहुत ही अच्छे से आपकी ये फिल्म जाए और जो इंटरेस्टिंग किरदार हमने अभी देखे वही इंटरेस्टिंग किरदार हम वहाँ देखेंगे, बड़े पर्दे पर देखेंगे. आप सभी लोग जाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फिल्म जाए या जाए भाड़ में जाए, लेकिन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. थैंक यू.